हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल गोविंद में। तो पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि OSI मॉडल क्या होता है और इसके कितने लेयर्स होते हैं। तो अब इस वीडियो में उसका हम अगला पार्ट देखेंगे। तो चलिए अगला पार्ट हम लोग देखते हैं कि अगला पार्ट में कौन कौन सा लेयर आता है और कैसे कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम देखेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के मतलब हम लोग इस तरह से देखेंगे कि जब कोई भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जब भेजा जाता है तो भेजने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि जब कोई भी अगर हम लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो किसी के थ्रू जाता है, या तो ट्रक से जाता है या छोटा लॉरी से जाता है। किसी न किसी ऐसा गाड़ी का उपयोग होता है जो कि सामान को लेकर जा सके। तो ठीक उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट लेयर में भी वही है कि एक ऐसा जरिया जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेज सके, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका जो डेफिनेशन है वो आपके स्क्रीन पे है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू बी डिलीवर्ड द इंटायर मैसेज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड रिसीविंग डेटा विदाउट एनी एरर। यानी कि जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें कोई भी अकर ना आए, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए और सही सलामत हमारा जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। तो इसके लिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करता है। अब इसका दो या तीन प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं इसमें वर्क करता है। तो कौन कौन सा है? पहला है TCP, दूसरा है UDP और तीसरा है SPXC, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और सिक्वेंटियल पैकेट एक्सचेंज। तो ये तीन ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर में हम वर्क करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लेयर, वो होता है सेशन लेयर। सेशन लेयर का जो मेन हमारा वर्क होता है वो जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह को भेजते हैं तो उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना, उसकी देखरेख करना होता है। और जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल ही इजी, कि जब अगर हम एक जगह, जैसे कि अगर हम पटना से कोई भी सामान अगर भेजते हैं दिल्ली के लिए तो उसके देख रेख के लिए कोई ना कोई आदमी रहता है कि हाँ भाई कैसा सामान पहुंचा, नहीं पहुंचा, कहाँ पहुंचा, उसके लिए देख रेख में कोई ना कोई आदमी रहता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में भी एक जगह से दूसरी जगह जब डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसकी देखरेख के लिए, मैनेज के लिए, कंट्रोलिंग के लिए एक लेयर होता है, उसका नाम होता है सेशन लेयर होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो डेफिनेशन है कि वो ये है कि इन द सेशन लेयर कम्युनिकेशन और कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड इन अ मैनेज्ड इन्वायरमेंट, यानी कि वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं कि ये जो है नेटवर्क लेयर का जो सेशन लेयर का ये जो है, आप लोग जो इमेज स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से डेटा जा रहा है और फाइल फिर कैसे कोई मैनेज कर रहा है, मैनेज होते होते एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब इसमें हम लोग अगला जो देखते हैं, अगला लेयर देखते हैं। तो हमारा अगला लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का जो वर्क होता है, वो जो मेन वर्क होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में ये भी सहायता करता है, डेटा को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में इसका भी सहायता होता है। तो एट लेयर इट हैंडल सिंटैक्स प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज डेटा सच एज फॉर्मेट कन्वर्सन एंड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टू सपोर्ट द एप्लीकेशन लेयर अबव इट। जैसे कि आप लोग इमेज में ये देख रहे हैं कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में ये हमारा हेल्प करता है डेटा को मैनेज करने में, डेटा को डिलीवर्ड करने में, भेजने में। बहुत सारे प्रकार से प्रेजेंटेशन लेयर जो है वर्क करता है, जो कि आप लोग इमेज में अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि एक जगह यहाँ पे इंक्रिप्ट हो रहा है डेटा, इंक्रिप्ट होकर डेटा चला एक जगह से दूसरी जगह, नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्टेड है हमारा, एक जगह से दूसरी जगह जब कनेक्टेड है डेटा डेटा भेजने में किस तरह से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किया जा रहा है और
ये जो आप लोग नेटवर्क जो देख रहे हैं ये वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, यही दो तरीके से कनेक्ट होता है हमारा पीसी। तो जैसे कि एग्जांपल में आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करने में, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने में ही हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर जो है हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं अगला लेयर, वो होता है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली कहने का मतलब हमारा ये होता है कि जब हम कोई भी डेटा को अपने सिस्टम में वर्क करते हैं, डेटा पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन होता है। अब एक बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल देते हैं। तो एग्जांपल हमारा है कि अपना जब हार्डवेयर कंप्यूटर तैयार कर लेते हैं, तो उसको रन कराने के लिए, उसको वर्क कराने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग मतलब चलाने वाला एक ऐसा एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करा सके। और इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो डाला जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फोटोशॉप हो गया, स्काइप हो गया, टेलीग्राम हो गया। मतलब कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिस पे हम अपना वर्क करते हैं, अपने पीसी पे वर्क करते हैं। तो ये टोटल का टोटल जो है एप्लीकेशन लेयर के आधार पे वर्क करता है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ पे आप लोग समझ चुके हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, सेशन लेयर क्या है और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको पूरा अगर OSI मॉडल समझना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जा कर के एप्लीकेशन लेयर को समझ लीजिएगा कि एप्लीकेशन लेयर या पूरा जो OSI मॉडल है उसको आप लोग समझ लीजिएगा कि OSI मॉडल क्या है, OSI मॉडल कैसे काम करता है, या कब आया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसमें टोटल आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में।